हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। यहाँ पे चलिए, मैं थायराइड की मेडिसिन खा रही हूँ। मेडिसिन खाने के बाद में थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, उसके बाद किचन जाऊंगी। तो थोड़ी देर बैठने के बाद में मैं किचन आ गई और किचन आकर के हम सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। और नाश्ते में मैं आज पराठे बना रही हूँ, साथ में है भाजी आलू की। और यहाँ पे एक साइड पे मैं दूध बॉईल करके पतीले में रखी हूँ और पीछे जितने पतीले रखे हैं ना, सब में पानी में भर करके रखी हूँ। क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि हमारे फ्लैट में जो टंकी का पानी है वो जल्दी फिनिश हो जा रहा है। क्योंकि जो पानी भरने आते थे उनकी बीवी बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से पानी मुझे भर कर रखना पड़ रहा है। पानी कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कुकिंग के टाइम पर ठीक पानी नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं पतीले में भर कर रखी हूँ। और जब वो आने लग जाएंगे ना, फिर से पानी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट नाश्ता बना लूँ और नाश्ता बना करके फिर मैं कपड़े सुखाने जी के लिए जाऊंगी। क्योंकि सबसे पहले उठकर मैं कपड़े लगाई हूँ। बारिश के दिन है, कपड़े सूखते नहीं हैं और पानी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। इस वजह से मैं सबसे पहले उठ करके मशीन में कपड़े लगा कर आई हूँ। बस ये नाश्ता बना लूँ तो कपड़े सुखा कर आ जाऊंगी। तो चलिए, नाश्ता बन चुका था मेरा, उसके बाद मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए। और देखिए अभी बदली है, धूप निकली नहीं है। बारिश का दिन है तो अभी बोल नहीं सकते कब धूप निकलेगी कब नहीं निकलेगी। लेकिन बारिश क्या है ना, कभी कभी ऐसा है कि तुरंत बारिश, कपड़े डालो बाहर, बारिश हो जा रही है। इस वजह से कपड़े स्टैंड में डालूंगी। और कुछ कपड़े मैं बाहर भी डाली हूँ, वो थोड़े से हल्के सूख जाएंगे तो फिर मैं फैन के नीचे डाल दूंगी तो वो सूख जाएंगे। बारिश के दिनों में कपड़े सुखाने में बहुत किल्लत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं कपड़े सुखा करके फरहान को उठा दूंगी। उसके बाद उसे ब्रश वगैरह करा के नाश्ता करा दूं। उसके बाद हम लोग उसको मेडिसिन दे देंगे। फिर मैं दूसरे काम में लगूंगी क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रही है। तो कपड़े फटाक से सुखा लूं, उसके बाद फरहान की रूटीन कर लूं कंप्लीट। फिर हम लोग सब मिलकर के नाश्ता करेंगे। और मेरी पुप्पी को भी जाना है क्लास करने, वो क्लास करने चल जाएगी। और मेरे जो घर की डेली रूटीन है, डेली काम है, वो तो सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि आराम है, काम नहीं है, सब दिन काम करना ही है आपको। ये हाउसवाइफ की ये रूटीन हमेशा के लिए रहती है जब तक जिंदगी रहेगी। तो चलिए, नाश्ता हो गया था हमारा। नाश्ता मैं फरहान पुप्पी कर लिए मिलके। मैं पुप्पी चली गई क्लास करने के लिए। और यहाँ पे मैं बर्तन सबसे पहले किचन का क्लीन की, उसके बाद मैं यहाँ पे काउंटर और गैस क्लीन कर रही हूँ। और मेरी हमेशा से आदत है ना कि नाश्ते के बाद ही मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, गैस वगैरह। उसके बाद फिर मैं दोपहर की लंच की तैयारियों में लगती हूँ। तो ये जो आदत है ये मेरी शुरू से है, तो इसलिए मैं पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोपहर की लंच की तैयारी करती हूँ। बस ये किचन क्लीन हो जाए, उसके बाद मैं पहले जाके फरहान को शावर दिलाऊंगी, उसके बाद मैं किचन में तो दोपहर का लंच का तैयारी करने आऊंगी। तो चलिए, यहाँ फटाफट से मैं सारी चीजें क्लीन कर लूं, फिर मैं मिलती हूँ। तो चलिए, किचन सारा क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे लंच की तैयारियों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं कुकर में पुलाव बना रही हूँ क्योंकि चिकन मैं बनाई थी तो वो है। बस यहाँ पे कुकर में पुलाव बना लूँ। और कुकर वाली पुलाव ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेवी वाला चिकन है या मटन है तो मैं फटाक से कुकर में पुलाव बना लेती हूँ। और कुकर का पुलाव खाने में काफ़ी अच्छा लगता है और तुरंत हो भी जाता है। तो चलिए, मैं गरम मसाला डाल दी, उसके बाद प्याज डाल करके लाल कर ली। अब यहाँ पे अदरक लहसुन डाल करके इसे अच्छे से भून लूँगी, इसका कच्चापन निकलने के तक के लिए। और मेरे हस्बैंड को ना मेरे हाथ का कुकर का पुलाव काफ़ी अच्छा लगता है, तो अक्सर मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चलिए, मैं अदरक लहसुन भी अच्छा से भुना गया था तो मैं पानी डाल दे रही हूँ। और इसके बाद नमक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। अब मैं चावल भी धो करके रखी हूँ, बस अब चावल डाल करके सीटी लगा लूँगी और इसे मैं दम में छोड़ दूँगी, तब तक ये स्टीम में हो जाएगा और गरम भी रहेगा। अब हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा है, आधे घंटे जैसा बचा है, इस वजह से मैं बना रही हूँ कि ये गरम गरम रहे। और यहाँ पे बॉटल जितने मेरे खाली थे मैं सारे बॉटल धो करके इसे मैं भर करके कुछ डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी और कुछ मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि पानी का बॉटल भरो उसके बाद रखो, एक ड्यूटी सी है, नहीं तो खाली पड़ी रह जाती है। चलिए, यहाँ पे
बॉटल भर के रख दी। और ये शाम का टाइम का है और मेरी छोटी बहन आई है और मेरी छोटी बहन मेरे लिए पानी पूरी बनाई है, क्योंकि मैं उसको एक दिन बोली थी जब मेरे ननद के यहाँ गई थी ना बर्थडे पार्टी में, तो मैं उसे बोली थी कि तुम अपने हाथ का पानी पूरी जब मेरे यहाँ आओगी तो खिलाओगी। तो आज छोटी बहन आई है तो वो अपने हाथ का पानी पूरी बनाई भी और मुझे ना बनाकर खिला भी रही है और काफ़ी अच्छा बनाती है। तो चलिए यहाँ पे मैं पानी पूरी खा लूँ। और पानी पूरी तो मुझे बहुत पसंद है और मेरी बहन बहुत ही अच्छा बनाती है, उसके हाथों का और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी बहन की बेटी को बोल रही हूँ तुम भी लो। और ये पानी काफ़ी टेस्टी बनी है और खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बहन की बेटी मुझसे पूछ रही कि कैसा बनाया, तो मैं उसे कह रही हूँ कि बहुत अच्छा बना है, कितनी नंबर दोगी, तो मैं बोली कि 10 नंबर दूँगी। और चलिए यहाँ बहन भी खा रही है और आज मेरी बहन रहेगी कल जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन का बेटा को खुशी, जब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना वो आएगा। और यहाँ मैं छोटी बहन भी को बोली कि तुम भी खाओ, तो हम दोनों खा रहे हैं। और फिर नीचे घर जाऊंगी तो उन लोगों के लिए भी ले जाऊंगी, तो इसीलिए इतने सारे पानी पूरी बने हैं। तो चलिए देखिए मेरे बहन के बेटे का डांस। तो चलिए ये दूसरे दिन का है। तो मैं बहन को मोमोज़ बनाने के लिए बोली थी, तो वो सारी चीज़ें रेडी करके रखी और यहाँ पे मोमोज़ बना रही है। तो मैं उसको बोली थी कि तुम मुझे भी बताती चली जाओ तुम किस तरीके से बनाती हो, और ये मोमोज़ भी काफ़ी टेस्टी बनाती है। तो यहाँ पे वो सारी फीलिंग्स वगैरह रेडी कर रही है और वेज चीज़ मोमोज़ बना रही है और ये काफ़ी टेस्टी बनती है और उसके हाथों का खाने मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्टीम वाली मोमोज़ नहीं बन रही है, ये बन रही है फ्राइड मोमोज़, क्योंकि फरहान ना स्टीम वाले नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से फ्राइड मोमोज़। और ये चटनी बना रही है और ना मोमोज़ की चटनी बहुत स्पाइसी और टेस्टी बनती है, तो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरी बहन यहाँ पे चटनी में नींबू वगैरह डालेगी, वो सारी चीज़ें दिखा रही है और अंडे भी डालेगी तो और अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं और ये सारी चीज़ें निकाल कर रखी है। भी मैदा भी है और ये तिल है वो भी डालने वाली थी, चीज़ भी निकाल कर रखी थी और ये बनाई भी बहुत अच्छी थी। तो चलिए यहाँ पे बहन बना रही है और मैं खड़ी हूँ बीच बीच में, मैं भी जा के बना रही हूँ कि मुझे भी सीखना है, क्योंकि मैं मोमोज़ वगैरह घर पे बनाती नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरी फुप्पी है, जब हम लोग काम करेंगे ना मेरी फुप्पी को भी काम करना है, हमारे साथ रहना, वो कभी बैठ कर नहीं रहती है, हमारे साथ कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। और यहाँ पे मोमोज़ रेडी हो गए थे, तो हर शेप के मोमोज़ बने थे और मोमोज़ ना काफ़ी टेस्टी बने थे, खाने में इतने मज़े आए कि मैं क्या बताऊँ, काफ़ी टेस्टी थे तो और भी ज़्यादा अच्छा लग गया। और यहाँ पर हर शेप का था, तो नीचे घर के लिए भी बना रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग भी खा लेंगे और नीचे घर के लिए भी ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए मोमोज़ बनकर रेडी है और चटनी। आइए आप सब भी मोमोज़ खाने के लिए। और ये काफ़ी मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी, मैं कितने बार बोल चुकी हूँ। इसकी चटनी तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैं रख दी कि दूसरे दिन रोटी में खाऊंगी। तो चलिए बहन का हाथ का मोमोज़ खाई और बहन 8 बजे के करीब घर चली गई अपनी। और यहाँ पे हम लोग रात के 10 बजे बाहर निकले हैं एक फ्राई खाने के लिए। यहाँ सारे लोग कार में बैठे हैं, बारिश हो रही थी। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। और ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।